हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा भी होता है जो विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा एक बार फिर अपने घर लौटती है। लेकिन क्यों? क्या वो किसी से मिलने आती है या फिर कुछ अधूरा छोड़कर जाती है? आज की ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। कहानी की शुरुआत एक छोटा सा गांव था जहां रहता था रमेश, एक साधारण इंसान पर दिल का बहुत अच्छा। उसका परिवार उसकी दुनिया था, बीवी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ। लेकिन एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और रमेश की मृत्यु हो गई। पूरा घर रोने लगा, गांव वाले इकट्ठा हो गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। पहली रात का रहस्य। रमेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सब लोग घर लौट आए, लेकिन उस रात घर में कुछ अजीब होने लगा। रात के करीब 2 बजे सीमा की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। धीरे धीरे उसने दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन घर के अंदर हल्की हल्की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई चल रहा हो। सीमा डर गई, पर उसने सोचा ये उसका वहम है। 24 घंटे बाद वो पल। अगले दिन रमेश की मृत्यु को पूरे 24 घंटे हो चुके थे, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सीमा ने देखा कि रमेश का पसंदीदा कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसकी माँ ने कहा, वो आया है, रमेश आया है। पूरा घर सन्न रह गया। आत्मा क्यों लौटती है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर आत्मा 24 घंटे बाद घर क्यों लौटती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत इस दुनिया से नहीं जाती। उसे ये समझने में समय लगता है कि वो अब जीवित नहीं है, और इसी दौरान वो अपने सबसे प्रिय स्थान यानी अपने घर लौटती है। अधूरी इच्छाएं। कहा जाता है कि अगर किसी इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा भटकती है। रमेश के साथ भी ऐसा ही था। उसने अपने बेटे से वादा किया था कि वो उसे पढ़ाएगा, बड़ा आदमी बनाएगा, लेकिन वो वादा अधूरा रह गया, और शायद इसीलिए उसकी आत्मा वापस आई थी। सबसे डरावना पल। उस रात सीमा ने सपना देखा। रमेश उसके सामने खड़ा था और धीरे से बोला, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। सीमा की आंख खुली और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। पंडित जी का रहस्य। अगले दिन गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, मृत्यु के 24 घंटे तक आत्मा घर के आसपास रहती है। वो अपने परिवार को देखती है और फिर धीरे धीरे इस दुनिया से विदा लेती है। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध और पूजा करना जरूरी है। अंत। आत्मा की मुक्ति। कुछ दिनों बाद रमेश के लिए पूरे विधि विधान से पूजा हुई, और उसके बाद घर में सब कुछ सामान्य हो गया। न कोई आवाज़, न कोई आहट, जैसे रमेश अब सच में जा चुका था। सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। जीवन बहुत छोटा है। अपने अपनों से प्यार करें और किसी भी रिश्ते को अधूरा मत छोड़ें, क्योंकि मौत के बाद भी कुछ रिश्ते हमें वापस खींच लाते हैं। अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं? और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।